उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली। उस भर्ती में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन मामला फंस गया आरक्षण को लेकर के। आरक्षण कैटेगरी के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे आरक्षण वर्ग के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, करीब ये संख्या 30,000 थी, लेकिन फिर भी उनका कहना था कि आरक्षण का पूरी तरीके से जो नियम था, उस नियमों का पालन नहीं किया गया। आरक्षण वाले पद जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को दे दिया गया, इससे इनका नुकसान हुआ और इसको लेकर के लगातार 6 वर्षों से आंदोलनरत हैं। जब सरकार 2024 और 22 के पहले भी सरकार ने मानव और 68 पदों पे फिर से इनका समायोजन की बात की, लेकिन सिंगल बेंच ने उस सरकार ने जो एक आदेश निकाला था भर्ती करने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब डबल बेंच का फैसला आरक्षण से जो पीड़ित छात्र थे, जो कह रहे थे कि लागू नहीं हुआ है, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से एक सूची बनाई जाए और भर्ती की जाए। हालांकि सरकार ने उस हाई कोर्ट का निर्णय माना और सरकार ने 3 महीने में नई सूची जारी करने की बात की, लेकिन लगातार ये जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे तत्काल इसकी सूची जारी की जाए, क्योंकि इनको डर सता रहा है कि हाई कोर्ट की जैसे सिंगल बेंच ने जब 6800 की पुनः भर्ती करने के सरकार ने आदेश दिए थे, तो सिंगल बेंच ने रोक लगा दी थी। अब डबल बेंच ये लोग गए, तो डबल बेंच का फैसला है नए सिरे से सूची बनाई जाए। अब वो सूची तत्काल कोर्ट ने जो कहा उसको लागू करने की मांग को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे, भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आवास पे, कल ओम प्रकाश राजभर के आवास पे, तो जितने बीजेपी या एनडीए के सहयोगी दल के जो मंत्री हैं, उनके आवास पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अभ्यर्थियों के आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई गाजीपुर से आया है, कोई गाजियाबाद से आया है, कोई बांदा से आया है, तो कोई सोनभद्र से आए। लगातार इन लोगों का आंदोलन चल रहा, फपक फपक अभ्यर्थी रो रहे हैं। आप लोग कोर्ट का डबल बेंच का फैसला आ गया, सरकार कह रही लागू करेंगे, फिर भी आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों इतना डर या क्यों भय सता रहा है कि ये लागू नहीं हो पाएगा, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया, आर्डर भी, एक प्रेस नोट भी जारी हुआ कि 3 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सर, हमें डर इसीलिए है क्योंकि एक बार पहले 2022 में 5 जनवरी को हमारी 6800 की लिस्ट जारी हो चुकी थी, उसमें हम लोग सेलेक्ट थे, लेकिन क्या हुआ, हम लोग तब से संघर्ष की कर रहे हैं, धरना ही दे रहे। अब हमारे पास डबल बेंच का आर्डर है, लेकिन फिर भी हम इसलिए डर रहे हैं कि जनरल वर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अगर स्टे लग जाएगा तो हम कहीं भी जाएंगे, हमें यही सुनने को मिलेगा, तुम्हारा मैटर तो अभी न्यायालय में है और न्यायालय से बड़े हम है नहीं, न्यायालय का जो आदेश आएगा फिर हम उसका पालन कर। सर, हम अभी ये चाहते हैं कि अब हमें न्यायालय न भटकाया जाए। डबल बेंच का आर्डर आ चुका है, हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, हमें नियुक्ति मिले। हम विद्यालय जैसा, हम बहन बेटियां धरना देने के लिए नहीं बने, हम 5 साल से लखनऊ में धरना दे रहे हैं। हमारे कपड़े फाड़े जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, कभी लखनऊ इको गार्डन में रात बिता रहे हैं, कभी रैन बसेरा में बिता रहे हैं, कभी धर्मशाला में बिता रहे हैं, कभी एक टाइम खा रहे हैं, कभी वो भी नहीं मिल रहा है। क्या हम लोग इसीलिए बने, इसलिए पढ़ लिख के यहाँ तक आए थे, हम लोग इसलिए परीक्षा दिए थे, इसलिए सेलेक्ट हुए थे कि हम 5 साल से धरना दे, अपने कपड़े फरवाए, इसलिए हमारे माँ बाप पढ़ाए थे हमें। लेकिन जनरल कैटेगरी के वो अभ्यर्थी नहीं गए जो जिनका चयन हो गया, अध्यापक हो गए, दूसरे लोग गए, तो क्या दूसरे मामले पे कोर्ट क्या रोक लगाएगी? आप कैसे लगाए? क्योंकि वो तो अध्यापक है नहीं, उनको निकालने या ऐसी कोई सरकार ने निकाला भी नहीं है, तो कैसे आप लोगों के लिए व्यवधान या कोर्ट में मामला जाएगा तो फंस जाएगा भाई? सर, सरकार के जनरल की तरफ से चयनित और अचयनित दोनों टीमें जा चुकी हैं, दोनों गई हैं, दोनों टीमें जा चुकी हैं। 9 तारीख की डेट लगी है, तो सर हम ये नहीं चाहते हैं कि अब इसमें स्टे लगे और हमारी ये प्रक्रिया जो है ये फिर साल 2 साल ऐसे कोर्ट के नाम पे लटकती रहे। हम लोग बहुत संघर्ष कर लिए सर, हम चाहते हैं कोर्ट से ऊपर उठ के, कोर्ट ने वैसे भी डबल बेंच ने आर्डर दे दिया है, तो सरकार ने कहा कि हम 3 महीने में, सरकार ने तो माना है कि नई सूची बना के जारी किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्या सर, सरकार ने तो तभी 2022 में भी एक लिस्ट भी निकाल दिया था, अभी तो केवल एक मीटिंग कर लिया कि नहीं। 6800 की जो सरकार ने निकाली, जी 6800 की लिस्ट आई थी, लेकिन आज क्या हुआ, वो बच्चे आज भी हम ही लोग हैं। 6800 वाला क्या हुआ मामला? 6800 कहाँ फंस गया? कोर्ट ने फंस गया, सरकार ने किया नहीं, तो वही तो जनरल वर्ग वहाँ फिर फंसा दिया, फिर हम लोग धरना देते रह गए। 6800 के खिलाफ जनरल वर्ग हाईकोर्ट चला गया, क्या हुआ? बिल्कुल हाई कोर्ट चले गए थे, आज हम लोग फिर वही सड़कों पे हैं। अब तो हमारे पास डबल बेंच का आर्डर भी आ गया, हम लोगों को न्यायालय ने न्याय दिया है, तो तत्काल इसको लागू किया जाए। हाँ, तत्काल इसको लागू करके अब इसको और कहीं न उलझाया जाए, सबके साथ न्याय हो, चाहे वो जनरल वर्ग हो, चाहे
ओबीसी एससी हो और वो भी 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई पॉलिसी वगैरह बना के उनको रख लिया जाए और हमें हमारा हक दे दिया जाए। जहाँ हमारी जगह है हमें वहाँ अब रख दिया जाए, इन सड़कों पे घसीटने के लिए मजबूर नहीं। कल ओम प्रकाश राजभर के आवास में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो बाहर निकले, उन्होंने कहा यहाँ से आप लोग ना उम्मीदी न छोड़े, यहाँ आप लोग उम्मीद रखें, मुख्यमंत्री से बात करके मुलाकात कराऊंगा। क्या हुआ, मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर के कोई टाइम वगैरह फिक्स हुआ, नाम वगैरह नोट किए थे? सर ऐसे कई बार नाम नोट हो चुके हैं और कई बार ओपी राजभर जी ने ये दावा ठोका है कि हम मुख्यमंत्री जी से 4 बार 5 बार मिले हैं आपके मैटर, लेकिन हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ। तो हम तब तक किसी की बातों में नहीं आएंगे जब तक कागजी रूप से हमें कुछ दिख न जाए, जमीन पे कुछ दिख न जाए। हम आश्वासन तो हमें मिलता रहता है, आश्वासन नहीं, धरातल पे चीजें हो, सरकार की तरफ से आदेश। अब आश्वासन नहीं, हमें धरातल पे चाहिए, कागजी रूप से चाहिए, हमें हम न्याय चाहिए। आश्वासन बहुत मिल गए और ये मंत्री जितने भी हमारे पीछे बहुत खड़े रह लिए, तब हमारे पीछे खड़े होने की जरूरत। ये बाकायदा पोस्टर है, आरक्षण की भीख नहीं अधिकार है हक हमारा आरक्षण, आरक्षण महाघोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती, माननीय उच्च न्यायालय और योगी जी के आदेश का पालन हो, बेसिक शिक्षा विभाग करे। ये लगातार कर रहे हैं। इनका कहना है कि 27% अन्य पिछड़े वर्ग के और 21% दलित आरक्षण को पूरा किया जाए और नई चयन सूची जारी किया है। इसको लेकर के जो आरक्षण अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट। कहाँ से आप आए हैं? कानपुर से। कितने दिन से आप लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं? लखनऊ में हम लोगों का 5 साल से लगभग 4 साल तो बिल्कुल मोटा मोटा हो ही गया है और 4 साल से हम लोग बराबर धरने पे हैं, लेकिन हमारे को कहीं पे भी न्याय नहीं मिल रहा है। हम एक तरह से वनवास भोग रहे हैं। घर पर कौन कौन है, बच्चे वगैरह भी? घर में मेरी सासू माँ है जो ऑन बेड है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको हम कैसे छोड़ के यहाँ आते हैं। मेरी खुद की तबीयत खराब रहती है, उसके बावजूद भी हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। अपने अधिकारों तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम न्याय की उम्मीद में हर दर खटखटा रहे हैं, हर दरवाजा पीट रहे हैं, लेकिन हमको कहीं से भी न्याय की उम्मीद मिलती नजर नहीं आ रही है। आज आप लोग संजय निषाद के आवास में हैं। संजय निषाद की तरफ से कोई या उस तरीके का कोई मुलाकात करने आया, कोई आश्वासन मिला? ये तो ओबीसी और पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, कहते हैं मैं तो पिछड़े वर्ग का मसीहा हूँ। मसीहा होंगे, लेकिन आज हमारे साथ में कोई मसीहा खड़ा हुआ नहीं है। पीछे से खड़े होने से कोई फायदा नहीं, हमें अब पीछे का साथ नहीं चाहिए, हमको बराबर का साथ चाहिए। हमारे लिए कुछ ठोस धरातल पर लेके आइए, हम लोगों की मुलाकात करवाइए मुख्यमंत्री जी से और हमको हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र चाहिए। यही हमारा न्याय है और इससे कम में हमको मंजूर नहीं है। ये कानपुर से अभ्यर्थी जो है आई हैं, इनकी सासू माँ बेड पे हैं, 2 बच्चे वो संभाल रहे हैं, लेकिन ये लगातार करीब 5 साल से ऐसे ही अपनी नौकरी हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, सबके हाथ में पोस्टर है बाकायदा। हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है, इतना ना अन्याय करो, मुख्यमंत्री जी न्याय करो, जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर लिए हुए हैं। एससी ओबीसी SC ST शिक्षक नियुक्ति तत्काल दिया जाए। आप कहाँ से आई हैं? लालगंज से। तो आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया, सरकार ने भी कह दिया है न्याय होगा, जो कोर्ट ने कहा है उसका पालन किया जाएगा, नई सूची जारी की जाएगी, तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दिक्कत तो वही दिक्कत है, 4 साल से सब कह ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं। आप कहाँ से आई? जी भैया, मैं अम्बेडकर नगर से आई हूँ। अम्बेडकर नगर से। जी सूची जारी करने की मांग करें। जी, हम लोग कुछ नियुक्ति दे दें, हम लोग अपने आप चले जाएंगे। संजय निषाद जो मंत्री है उनके घर पे चल रहा है प्रोटेस्ट, मुलाकात वगैरह हुई? जी, अभी तक वो देखने भी नहीं है। हम लोग किस तरह यहाँ पे बैठे हुए, कब से उनका इंतजार करें, हम लोग को देखने तक भी नहीं आए। संजय निषाद के आवास पे हैं, वो मिलने तक नहीं आए, न उनकी तरफ से कोई आया है। फिलहाल ये डॉक्टर संजय निषाद का घर है और गेट बंद है, बाहर से ना अंदर कोई जा रहा है, ना अंदर से बाहर आ पा रहा है। और ये अभ्यर्थी उनके आवास का घेराव कर रहे हैं। इससे पहले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर आशीष पटेल जो सहयोगी दल के रूप में हैं, भूपेंद्र चौधरी, जितने भी बैकवर्ड क्लास से या ओबीसी कैटेगरी के जो मंत्री हैं, उनके घरों पे इन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आश्वासन मिल रहा है। कल ओम प्रकाश राजभर इन लोगों से मुलाकात की थी और कहा था मुख्यमंत्री से बातचीत करके आप लोगों को जल्द न्याय दिलाऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात अभी तय नहीं हो पाई है। ये लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, लिखित में आदेश जारी हो या तत्काल काउंसलिंग कराने के लिए नोटिफिकेशन बेसिक शिक्षा विभाग जारी करे। इनका लगातार प्रोटेस्ट नितासगंज जो बेसिक शिक्षा निदेशालय है वहाँ पे भी चल रहा था। अब अलग अलग मंत्री या उस ताकतवर जो मंत्री हैं या कह सकते जो ओबीसी की राजनीति करते हैं, उनके घरों पे लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है। कोई एक दिन से नहीं खाए पिए है, कोई घर छोड़ करके यहाँ अभ्यर्थी पड़े हुए हैं, किसी
के बच्चे जो हैं उनके माँ बाप संभाल रहे हैं, लेकिन ये अपने हक, अपनी नौकरी के लिए लगातार 5 से 6 साल जो लगभग में हो रहे हैं, तभी से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। पहले इको गार्डन में प्रोटेस्ट चलता था, अब जब ये मामला फंसा कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा नई सूची जारी की जाए, आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, इनकी बातों को माना, तो ये कह रहे हैं तत्काल इस सूची को जारी किया जाए, क्योंकि इन लोगों को डर सता रहा है। क्योंकि 22 में योगी सरकार ने 6800 पदों पे पुनः भर्ती के आदेश दिए थे आरक्षण गड़बड़ी के बाद, लेकिन सिंगल बेंच ने उस पर रोक लगा दी। ये लोग डबल बेंच हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने फैसला दिया नई सूची जारी करने के लिए। लेकिन अब जो अध्यापक चयनित हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उनकी नौकरी खतरे में न पड़ जाए, और दूसरे वर्ग भी जो जनरल कैटेगरी के हैं वो भी गए हैं, और इनकी तरफ से भी कैविएट दाखिल की गई है कि इनकी बात सुनी जाए। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन इनको डर इस बात का सता रहा है कहीं सुप्रीम कोर्ट रोक न लगा दे कि अब इस मामले पे निर्णय जब तक नहीं हो जाता तब तक नई प्रक्रिया न शुरू किया जाए, इस बात का डर सता रहा है। शायद इसीलिए लोग लगातार आंदोलनरत हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।